बिहार एनएसपी स्कॉलरशिप 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं, केवल बिहार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल से पास किए हैं इंटर या मैट्रिक 2023 में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लड़का लड़की सभी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, गर्ल्स तो आवेदन कर ही सकती है और इसके साथ ही साथ लड़का भी आवेदन कर सकता है। और आपको बता दें कि ये जो है वो आपका एनएसपी स्कॉलरशिप है। इसके अंतर्गत जो दी जाने वाली राशि है वो 50,000 रुपये से भी अधिक की राशि जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने कैसे कैसे आवेदन करना है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम योग्यता की बात कर लें, ठीक है, कितना परसेंटेज आपको चाहिए, तो कम से कम जो है 50% जो या उससे 55% वाले इसके लिए आवेदन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को 55% तक मांगा जा रहा है, यानी कि जनरल का हो या ओबीसी वाले लड़का लड़की हो, जनरल वाले लड़का लड़की और ओबीसी वाले लड़का लड़की 55% पे। अगर आप एससी एसटी हैं, अगर आपके इंटर में 50% भी है तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देंगे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनएसपी का स्कॉलरशिप है। आप देखिए यहाँ पे डेट भी बता दें कि कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये जो एनएसपी स्कॉलरशिप है अब एनएमएमएस स्कॉलरशिप के तहत जो है वो दी जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप सेम ही है। उसके बाद देखिएगा ये जो स्कॉलरशिप है अगर आप केवल बिहार के स्टूडेंट हैं तो ही आपको दी जाएगी, यानी आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है वो आप होने चाहिए। ऑनलाइन मोड में इसके लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन की जो तिथि है वो 10 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पैसा कब तक आएगा, पूरी जानकारी यहाँ पे समझिए। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं सीधे आपको बिहार हेल्प पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से ऑनलाइन कैसे करना है वो भी यहाँ पे मैं बताऊँगा। डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सब कुछ यहाँ पे आपको देख लेना है और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 50,000 रुपये की राशि जो है वो आपको लेना है, तो 50,000 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। ठीक है, तो इसके लिए लड़का लड़की सभी को दिया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्कॉलरशिप अपडेट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एनएमएसएस स्कॉलरशिप। जी हाँ, इसी का नाम अब एनएमएमएसएस कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एनएसपी स्कॉलरशिप ही है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिएगा पूरी जानकारी दी गई है। देखिए आज 1 अक्टूबर का अपडेट यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है अभी अभी जारी किया गया। सबसे पहले अपडेट जो है वो आप तक पहुँचाई जा रही है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 10 अक्टूबर से शुरू होकर आप 3 नवंबर 2023 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशि की बात करें तो 12,000 रुपये जो है वो आपको यहाँ पे हर साल जो है वो दिया जाएगा। टोटल की बात कर लें, जैसे कि इंटर में आपका 2 साल है और ग्रेजुएशन में आपका 3 साल है, तो 2 और 3 साल ठीक है मिला लेते हैं तो करीब करीब 60,000 की राशि जो है करीब करीब आपको जो है 5 सालों में जो है वो मिल जाएगी। 12,000 रुपये हर साल राशि जो है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। देखेंगे डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जिस स्कूल कॉलेज में आपका एडमिशन है उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप 9वीं पे भर रहे हैं तो 7वीं पास का प्रमाण पत्र, अगर आप 12वीं पे भर रहे हैं तो 12वीं और 10वीं के पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र जो है वो छात्र के नाम पे होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें पेरेंट्स का इनकम होगा लेकिन नाम जो होगा वो स्टूडेंट का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS सर्टिफिकेट अगर बनवाए रखे हैं तो वो वहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक खाता पासबुक लगेगा और ध्यान रखेंगे ये पासबुक जो है वो आपका बिहार का होना चाहिए। बिहार से बाहर का होगा तो पैसा नहीं आएगा और आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए, पेरेंट्स का आपका पासबुक नहीं होना चाहिए, ना पेरेंट्स ना भाई ना बहन किसी का नहीं। जो स्टूडेंट का आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वही बैंक के पासबुक की स्पेलिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा भी नाम का एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको ऑनलाइन में भी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा और भी यहाँ पे डिटेल बताया गया है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो परसेंटेज देखिए 55% जो है वो मांगा जा रहा है। वो किसके लिए, तो अगर आप जनरल के लड़का लड़की हैं, यानी कि जनरल का, ठीक है, गर्ल्स या बॉयज़ हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, ध्यान रखें गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सेम है, तो आपको 55% मांगा गया है। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो SC ST का 50% में ही आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपके पिता की जो आय है, वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है सालाना का 3.5 लाख से अधिक का नहीं आपको बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 3.5 लाख से ज़्यादा आपके पेरेंट्स की इनकम होगी तो यह स्कॉलरशिप आपका रद्द कर दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या बताया गया है। 3 स्टेप में जो है ऑनलाइन करना है। सबसे पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और वो ID और पासवर्ड से फिर से आपको लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद फिर से आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। और उस आवेदन फॉर्म में आपको जो जो डॉक्यूमेंट ऊपर की ओर मैंने बताया है वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। आप खुद से भी कर सकते हैं या साइबर कैफे का भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, कौन से लिंक से करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म ध्यान से भरना है, नहीं तो बाद में आपको जो है एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अच्छे से स्कैन करना है, उसके बाद जो है वह आपको अपलोड करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे की ओर जाएंगे सारा डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस दिन आपका क्या है, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। नोटिफिकेशन भी दिया गया, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो लिंक दिया गया उस पर भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी देख लीजिए यहाँ पे फटाफट तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे की जानकारी, नोटिफिकेशन आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि 10 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे की ओर जाएंगे तो सारा डेट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देख लेना है। और यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ऑनलाइन का लिंक आपको मैं बता देता हूँ और नोटिफिकेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है। तो एक बार नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए यही नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है ऑफिशियली। तो इस नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे खुलकर सामने आएगा। 2023-24 वाले के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, जो 2023 में इस बार इंटर पास कर चुके हैं। 2023 में ध्यान देंगे, जो पास कर चुके हैं उन परीक्षार्थियों के लिए है। जो पास कर चुके हैं उन्हें यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये ऑनलाइन अप्लाई में आपको अप्लाई करना है। शुरुआत का डेट जो है वो 10 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, ऑनलाइन आपका शुरू हो जाएगा। जिसके पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद आपका सत्यापन किया जाएगा 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद सत्यापन होने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सत्यापन, उसके बाद फिर से ऑनलाइन करना है। और वो 10 अक्टूबर से लेकर लास्ट डेट जो है 3 नवंबर तक है। ठीक है, तो इस तरीके के सभी तिथि जो है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो फटाफट जो लिंक दिया गया है, देखिए बैक आइएगा और लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को लिंक एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे आप आकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साइबर कैफे में भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ की आगे की जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी, ठीक है, आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है गाइज, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।